वाक्य में हमारे जीवन के जो सपने हैं, जो इच्छाएं हैं, सारी पूरी नहीं होती हैं। इच्छा पूर्ण होती है केवल ईश्वर की, ऐसा कहते हैं। ईश्वर की भी पता नहीं होती है कि नहीं होती, लेकिन ऐसा कहते हैं। तो हर व्यक्ति अधूरा है। अब अधूरेपन से लड़ने के दो ही तरीके हैं। या तो अब बाय हुक और बाय क्रुक अपने अधूरेपन को दूर करने का प्रयास करें। ये अपने आप में समाज के लिए घातक मामला हो जाता है। जैसे कोई आईपीएस बनना चाह रहा है, उसका सपना आईपीएस बनने का है, उसका सपना AK-47 लेके घूमने का है, गोलियां चलाने का है उसका सब, और इस सपने का सबसे वैध रास्ता पुलिस वाला बनना है। मतलब AK-47 चलाने के लिए पुलिस वाला बनना अकेला रास्ता नहीं है, और भी रास्ते हैं, पर इसका सबसे अकेला वैध रास्ता ये है कि व्यक्ति पुलिस में या सेना में चला जाए। तो उसने तय कि मैं पुलिस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। जम के तैयारी की, रात दिन एक कर दिया उसने, ऐसी तैयारी की, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो पाया। अब उसके पास रास्ता बचे। एक रास्ता तो ये है कि वो इस अधूरेपन को जीवन का हिस्सा मान ले और काल्पनिक तरीके से इसकी पूर्ति करता रहे। जैसे आईपीएस नहीं बना, कोई बात नहीं, कल्पना करे, कागज पे अपना नाम लिख के नीचे आईपीएस लिखे, थोड़ी देर खुश हो, फिर काट के फेंक दे उसको। आईपीएस की वर्दी खरीद के लाए कहीं से, घर के अंदर बन के शीशे के सामने एक आध घंटा ठाए ठाए करता रहे, उसके बाद फिर चेंज कर ले कपड़े। ये सब होता है कि आपने किसी तरीके से अपना अरमान पूरा करने का रास्ता निकाल लिया, ख्वाब पूरा कर लिया। बॉस से दिक्कत है तो घर में एक पंचिंग बैग लगाया, उससे बॉस की फोटो लगा ली है। रोज दिन में ऑफिस में जी सर करके, शाम को जूता उतार के उसको इतना मारा उसको, और बॉस को एक खबर नहीं होने दी कि मैंने घर में क्या व्यवस्था कर रखी है। तो मन में जो भाव है व्यक्त तो होना चाहिए ना। जैसे कई लोग टीचर के लिए भी ऐसा कर लेते हैं कि टीचर से क्लास में डांट खा के आते, घर आके एक बैग बना लेते हैं, टीचर की फोटो और नाम लिख के उस पर कार्यक्रम करते हैं। उससे कम से कम भड़ास निकल जाती है और मन शांत रहता है। कर लेना चाहिए, ठीक रहता है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। उससे मन बड़ा शांत रहेगा आपका। और जिसको दिक्कत हो ना क्लास में, इसने मुझे ऐसे बोला था, तो उसी दिन जाके एक कार्यक्रम शुरू कर दीजिए, इतना मन शांत रहता है। मैंने करके देखा हुआ, बहुत शांत रहता है मन। तो आप भी ट्राई कीजिए, मैंने किसी भी किया था, आप मुझ पर ट्राई कर लीजिए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। दूसरा तरीका, अगर ये तरीका इस्तेमाल ना करे, प्रतीकात्मक तरीका, तो फिर क्या होता है, वो व्यक्ति इतना कुंठित हो जाएगा, और कुंठाओं से मुक्ति का अगर प्रतीकात्मक रास्ता नहीं चुना तो वो अपराधी बन जाएगा। क्योंकि उसको पावर की ऐसी भूख है, उसको हथियारों की ऐसी भूख है, सीधे रास्ते से नहीं मिला तो गलत रास्ते पर चला गया। इसलिए पुलिस बनने की इच्छा रखने वाला आदमी पुलिस न बनने पर हत्यारा बन जाए, डाकू बन जाए, ये भी एक खतरा है। और वो न बने, इसका एक ही तरीका है कि उसको अपने सपने पूरे होने का एक वैकल्पिक मनोवैज्ञानिक रास्ता मिल जाए। फैंटेसी वो रास्ता है, जीवन के अधूरेपन को कल्पनाओं और सपनों के सर पर साध लेने का रास्ता है। इसलिए इसका महत्व भी है। यह अलग बात है कि आजकल इसका प्रयोग ज्यादा आमतौर पर सेक्सुअल इंस्टिंक्ट के सेंस में ज्यादा होता है, लेकिन अदरवाइज भी जो भी इच्छाएं जीवन में अधूरी हैं और मन को परेशान करती हैं बहुत ज्यादा, और जिनको जीवन में हासिल करना सामाजिक या अन्य कारणों से संभव नहीं है, व्यावहारिक नहीं है, नैतिक नहीं है, उनको मन के स्तर पर कम से कम हासिल करके व्यक्ति संतुष्ट रह सके, सहज रह सके, उसका उपाय है फंतासी या फैंटेसी। जहां तक साहित्य की बात है, साहित्य में इसका प्रयोग आमतौर पर दो तरह के लोग करते हैं। एक को बोलते हैं अति यथार्थवादी और एक को बोलते हैं भाववादी। इनका जिक्र हमने एक बार किया था। अति यथार्थवाद सररियलिज्म को बोलते हैं, सररियलिज्म। आप अति यथार्थवादी लिखिए। भाववादी जो आइडियलिज्म है, प्रत्ययवाद है, उसी को बोलते हैं। अति यथार्थवादी वो हैं जो सामान्य यथार्थ से और गहरे यथार्थ की बात करते हैं। जो यथार्थ अभी नजर नहीं आ रहा किंतु बहुत गहरा यथार्थ वही है। जो अभी नजर आ रहा है उससे भिन्न कुछ भी साहित्य में लाएंगे तो कल्पना करनी ही पड़ेगी, और कल्पना जैसी करेंगे साहित्य में शिल्प के स्तर पर फैंटेसी आ ही जाएगी। तो अति यथार्थ वाले लोग इस यथार्थ को यथार्थ नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि जो समाज में दिखता है वो तो प्रोजेक्शंस मात्र हैं। मनुष्य का जो असली यथार्थ है उसको खोजने के लिए हमें कल्पनाओं में जाना पड़ेगा। और भाववादी आदर्शवादी लोग हैं, कल्पनाओं की बात करते हैं, ईश्वर, आत्मा, ये सब बात करते हैं। तो जो भी इस जगत से परे की बात करेगा उसको फैंटेसी शिल्प का प्रयोग करना पड़ेगा।
अब ये दोनों जो शिल्प मानते हैं, ये दोनों जो विचारधाराएं हैं, मार्क्सवाद इनको स्वीकार नहीं करता क्योंकि ये यथार्थवाद से दूर है।